इस सीमा भगोरी की कल की लाइव सबने देखी है। उस लाइव में एक पत्रकार है। वो पत्रकार काले कौवे से एक सवाल करता है कि आपने बहुत तीर मारा है। फिर उसने कहा कि हाँ। फिर क्या आप इतने इत्मीनान से कैसे कह सकते हैं? मतलब आप इतने इत्मीनान और मुतमईन होकर ये बात कह रहे हैं। आपने किया गलत है ना, किसी महिला को इनलीगल तरीके से मतलब भगाकर बुला लिया। तो कह रहे वो तो प्यार में आई है, तो क्या ऐसा गलत किया? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैं अभी बात करूंगी कल की लाइव की, जो सीमा भगोड़ी का भैया और सैया ने प्लांटेड एक लाइव आप सबके सामने पेश किया और उसमें रिवील करा इस भगोड़ी ने और इसके भैया और सैया ने कि ये सीमा भगोड़ी जो है 7 मंथ प्रेग्नेंट है। जबकि काफी दिनों से इसकी प्रेगनेंसी को लेकर काफी अफवाहें उड़ रही थी, क्योंकि ये पिलो रखकर घूम रही थी। तो अब इस पिलो को बाकायदा रंग देने के लिए, बेबी बम बनाने के लिए ये लाइव की गई। और इस लाइव में एक पत्रकार आता है और वो ऐसे ऐसे सवालात करता है कि मतलब इंसान शर्मा जाए, इंसानियत शर्मा गई उस सवालात से। और ये बेगैरत सीमा उसके आराम से, बड़ी शान से और बड़े फखर से और सर उठाकर जवाब दे रही थी। और वहां पे ये बता रही थी ये भगोड़ी कि ये जो काला कौवा है ये मर्द है। 2 साल बाद इसकी मर्दानगी का सबूत देने के लिए ये भगोड़ी ने कल लाइव किया और ये बता रही थी कि तुम भी भेज दो अपनी महिला पाकिस्तानियों को, 4 बच्चे निकाल देगा। तो बेगैरत भगोड़ी सुन, तुझे मेरा जवाब है कि जो तेरे घर में है ना एक प्रेग्नेंट महिला घूम रही है, उसकी कोई होगी बहन, उसको पहले पेश कर इस काले कौवे के आगे, ठीक है? अगर नहीं है तो ये जो पत्रकार था ना तेरे मुंह पे जो माइक घुसेड़ा बैठा था, उसके घर में होगी औरतें, नहीं तो उसकी अपनी खुद की बीवी होगी ना, उसके घर भेज दे इस काले कौवे को। नहीं तो बुलवा ले, बोल इस पत्रकार को अपने साथ लेते चलाए, ठीक है? तेरे घर में तो आना जाना है ही ना, तेरा घर घर थोड़ी है, कोठा है। तो वो पत्रकार की बीवी को, पत्रकार की बहन को बुलवा ले और काले कौवे को बोल कि इसके साथ पहले मर्दानगी का सबूत दे, फिर बाकी औरतों की बात करना भगोड़ी तो। और रही बात तेरी जो जिंदगी है, वो इलीगली है, प्लांटेड, स्क्रिप्टेड, सब चीजें इलीगल तरीके से तू वहां घुस कर बैठी है, ठीक है? इलीगल तरीके से तूने रिश्ता बनाया इस काले कौवे से, ठीक है? ये जो तू सोशल मीडिया चला रही है भी इलीगल है, ओके? लीगल नहीं है। बच्चे जो है 4 मुस्लिम बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे अगवा करके तू वहां पे बैठी हुई है, ठीक है? अब वहां पे तुझे चाहिए नागरिकता, लीगल तरीके से तो तुझे मिलेगा नहीं ना। फिर 2 साल तक तूने बहुत लोगों के ताने सुने, बातें सुनी कि ये काला कौवा तो एक चूजा का बच्चा, चिड़िया का बच्चा या कुत्ते का बच्चा या वो चूहे का बच्चा भी नहीं पैदा कर सका, ठीक है? तो उस बात को झुटलाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि तू इस मर्द के लिए भागी थी, पाकिस्तान छोड़ी थी, तो ये एक मर्द का बच्चा है। तूने रातें गुजारी हैं पता नहीं किस किस के साथ। वो जो रात में आते थे ना थार गाड़ी वाले, जो तू कारों में बैठकर जाया करती थी, किसका है वो बच्चा जो अभी तू अपने पेट में लेकर घूम रही है? वैसे वो बच्चा तो है नहीं, सिर्फ एक गेम, ये है पिलोही, बेबी बम नहीं है। फिर भी तेरे सवालों के जवाब दे रही है। अगर तू प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा काले कौवे का नहीं है, या तो ये एपी सिंह का है या फिर वो तेरे चाटू कारों का है। समझ में आई बात? और तू जो कह रही थी ना पाकिस्तानी महिला को कि आज और 4 बच्चे फेंक देगा, तो आज तो कह दिया है, दोबारा मत कहना। और जो तू कह रही थी ना कि पाकिस्तान में अगर मेरे बच्चे होते अब तक तो मार दिए जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तेरी और भी तो फैमिली है ना, 2 बहनें हैं, आई थिंक 3 है या 2 है। रीमा शादीशुदा है, इज्जत की जिंदगी गुजार रही है वो, उसके घर भी बेटी पैदा हुई है, वो बेटी लेकर पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रही है। उसकी बेटियों के साथ तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा ना किया, इज्जत की जिंदगी गुजार रही है रीमा। और वो इज्जतदार है, जब भी अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई। लेकिन कुछ लोग हैदर भाई को बहुत टोन करते हैं, बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत बातें सुनाते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी अपनी फैमिली नहीं है। कहाँ है वो फैमिली? तो वो फैमिली किस तरह आएगी सोशल मीडिया पे? तूने उनको मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा भगोड़ी। तो इसलिए यहाँ पे वो सच नहीं लाकर रख सकते। इस बात का तू फायदा उठा रही है और तू पाकिस्तान के लिए गलाजत उगलती है, गंदा बोलती है, बुरी नजर वाले। इसलिए हमने ये प्रेगनेंसी छुपाए रखी। ये कैसे छुपाना था तेरा प्रेगनेंसी? नहीं बताना, मतलब दिख तो सब कुछ रहा था, दिखा दो तू सब कुछ रही थी,
फिर ये बात कहती कि हमने नहीं बताया, हमने छुपाया इसलिए कि नजर लग जाती, बुरी नजर वालों का, कि नजर जो है बुरी होती है। और उन लोगों के मुंह पे कचरा, जिन लोगों ने मुझ पे बातें बनाई कि पिलो ले लगाकर घूम रही है और प्रेगनेंसी नहीं है, ये बेबी बम नहीं है, तो ऐसा तो वैसा एक्टर है, तो उन लोगों के मुंह पे कचरा, मैंने तमाचा मारा है। बहुत तुम लोग हंस रहे थे, बहुत हंस रहे। तो हमारी तेरी प्रेगनेंसी से क्या लेना देना? पहली बात, हम अभी भी यकीन नहीं कर रहे कि तू वाकई प्रेग्नेंट है। तेरा ये फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा जो है ना, वो ड्रामा ही है। और अंजलि भी 7 मंथ की प्रेग्नेंट, तू भी 7 मंथ की प्रेग्नेंट। और जो तू भी दिखा रही थी ना वीडियो में, प्रेगनेंसी टेस्ट करके यूरिन लेकर, किसका यूरिन था? मतलब सारी चीजें तो तेरी इनलीगल ही होती, ये भी इनलीगल ही था काम। किसका यूरिन था? यूरिन टेस्ट करना ही था। इतना डीपली तुझे वीडियो में दिखाना था तो सही से दिखाना था ना, अच्छे से डीपली दिखाना था कि यूरिन भी तेरा ही है, वो भी दिखा देना था वीडियो में। क्या जाता है तेरा? तू तो मार्ग बेगैरत है, वर्ल्ड फेमस नहीं है, वर्ल्ड बेगैरत है तू, वर्ल्ड फेमस बेगैरत लेडी है तू। तो दिखा देती तो क्या चला जाता? कुछ नहीं जाता तेरा। तेरी इज्जत है कहाँ? तेरी इज्जत है कहाँ? और अगर तुझे लगता है कि तू हमें जला दी है, हमारे मुंह पे कचरा मार दी है, हमारे मुंह पे तमाचा मारी है, तो देख, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी जूती को फर्क नहीं पड़ा। मैंने कल की वीडियो में भी कहा और अभी दोबारा कह रही हूँ, हम यकीन करेंगे, लेकिन उस सूरत में जब तू ये डिलीवरी लाइव होते हुए दिखाएगी। तुझे बहुत शौक है ना तमाचा मारने का, मुंह पे कचरा मारने का, जो तेरे लिए गलत बोलते हैं। देख, गलत को ही गलत बोला जाता है ना, तो ठीक है, तू मार तमाचा, हम तैयार हैं तेरे तमाचा खाने के लिए। लाइव डिलीवरी दिखा दे बस, हमारी एक यही शर्त है, फिर हम यकीन करेंगे। वरना ये चूहे और काले कवि की मर्दारगी ना तू अपने वहां चाटुकारों के घर भेज भेज कर लेती रह, ठीक है? क्योंकि 2 साल में उसने चुईया का बच्चा भी पैदा नहीं किया, लेकिन हाँ 2 साल बाद बड़ी जद्दोजहद करके तूने प्रेगनेंसी हासिल की है, बकौल तेरे कि तू प्रेग्नेंट है। ये बच्चा किसका है हम नहीं मांगेंगे सर्टिफिकेट। हाँ, जब केस आगे बढ़ेगा तो डीएनए होगा, डीएनए में साबित हो जाएगा, फिर हम यकीन कर लेंगे कि बच्चा असल में है किसका। अभी तो हमसे ये उम्मीद मत रख के तू अगर ये बोल रही है कि तू वाकई में प्रेग्नेंट है, तो हम यकीन कर ले कि ये काला गवा मर्द का बच्चा है। ये मर्दानगी तू टेस्ट करती रह उसकी, लगा और भी साल लगा, ये एक बच्चा पैदा कर, पता नहीं किसका है, ये भी पैदा कर, फिर दोबारा से लग जाए इस मिशन पे। कव्वे को, इस काले कव्वे को मर्द साबित करने के चक्रों में लगी रहे, क्योंकि ये बच्चा दुनिया में आता है नहीं आता है इस केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? केस वही है और केस वैसे ही चलेगा। 4 बच्चे पाकिस्तान आएंगे, हैदर भाई को मिलेंगे। ये रही बात इस बच्चे की जिंदगी अगर आती भी इस दुनिया में, तो वो तेरा मसला है, तो उसे जेल में लेके रह, या फिर तू जा नेपाल जेल में उसकी सजा उसके साथ लेके भुगत, या फिर इस तरह तू इस काले कव्वे के साथ जिंदगी गुजार। हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस हमारी डिमांड यही है। अब आज के बाद से हर वीडियो में एंड में मैं यही कहूंगी कि लाइव डिलीवरी दिखा देना, बस हम यकीन कर लेंगे कि हाँ वाकई ये असली प्रेगनेंसी है तेरी। हाँ, ये तो तभी साबित होगा ना, ये नहीं कहेंगे कि ये काला कव्वा का ही है, तभी हम यही कहेंगे पता नहीं किसका है। डीएनए करवाना, डीएनए की रिपोर्ट जब अदालत देगी ना, तब हम यकीन कर लेंगे कि हाँ वाकई ये किसका बच्चा, ठीक है? तो ओके, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।